पटियों पे जब बैठते थे तो एक हम्मू दादा थे पुराने, तो वो हमें किस्सा सुनाया करते थे। कहने लगे साहब कभी कभार हम लोगों के दो ग्रुप की लड़ाइयाँ होती थी, तो 10-12 उधर से तांगे में आते थे, 10-12 हम इधर। और जुमेराती में जब कहने चाकू छुरी तलवारें चलती थी तो कहने लगे 15 टुकड़े हो जाते थे। फिर हम उनको घर लेके जाते थे तांगे में, हमारी माँ बहनें हल्दी और सब लगा के कहने दूसरे दिन साहब फिर डंडे लेकर और फिर लड़ाई होती थी। कार्यकर्ता थे भूपेंद्र जोगी, वो बता रहे थे कि बहुत बढ़िया रोड है ऐसी कि पेट का पानी ना हिले। अरे नहीं साहब, आप वो तो ये भी कहते हैं कि आप सर पे कटोरा रख लो और पानी भग के जाओ तो पानी नहीं फेंकेगा। साहब अभी तक जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस का माहौल बन रहा है। नेक टू नेक फाइट है। अच्छा बताइए। अपन इसको ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ही आ रही है, काम तो बीजेपी ने करे हैं, स्कीमें बहुत अच्छी लाए, मगर उनके अधिकारी या फील्ड में वो लागू नहीं हुई, उत तक नहीं पहुंची। बीजेपी वालों ने सब अपने अपने लोगों ने पैसा भर लिया है, रिश्वत होते हर कहीं भी ऑफिस में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम नहीं। एक चीज और मैं बोलूंगा कि धर्म की राजनीति खत्म कर दे। अब कांग्रेस को देख लीजिए आप, पहले सबको करते थे तरफ, अब वो भी उस तरफ घुस रहा है। नागपुर बहुत बदनाम था, मगर मुझे को बिल्कुल नहीं लगा सन 88 के अंदर से 87 के अंदर मेरा काफ़ी 99% हिंदुओं में था, बिल्कुल आना जाना सब चीज़ थी, बहुत अच्छा माहौल था, कुछ नहीं था। शर्मा फैमिली थी, मैं उनकी यहाँ रहता था, आता था। रमज़ानों के अंदर मेरे को वो सेहरे ही कराते थे, अफ्तार कराते थे। आज इतना जहर घुल गया है कि वो सब चीज़ें अलग अलग हो गई। आज सब में ये हो गया है साहब, मुसलमान मटन खाता है उसकी यहाँ मत जाओ, उसकी ये मत करो। भाई मटन तो हिंदू भी खाता है ना, सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है, भोपाल शहर का जब जिक्र आता है तो जिक्र होता है पुराने भोपाल का, और जब पुराने भोपाल का जिक्र आता है तब जिक्र होता है पटियेबाजी का। ये परंपरा जो है बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? नवाबों के समय की। अब भोपाल में नवाबों का राज नहीं है, लेकिन पटियेबाजी की परंपरा चलती आ रही है। पटियेबाजी कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया होगा, लेकिन ये शब्द बहुत पुराना है। क्या होती है पटियेबाजी? विजुअली हम आपको दिखाते हैं, और यहाँ बातें कैसी होती हैं वो भी बताएंगे। पटियेबाजी का इतिहास क्या रहा है और आखिर क्यों पटियेबाजी होती क्यों है। तो सबसे पहले आपके पास चलते हैं, ये बताइए पटियेबाजी जो है क्या कहलाती, क्या है पटियेबाजी? साहब ये जो पटियेबाजी है, नवाब यहाँ के नवाब हमीदुल्ला खां साहब थे, उनके ज़माने के लोग सब पटियों में बैठ के और शादी ब्याह के पूरे मसले हल होते थे, और प्रॉपर्टियों के मसले बैठ के पटियों पे होते थे। शतरंज बाजी होती थी, सुबह बैठते थे 10 बजे से तो 4 बजे जाके ख़त्म करते थे शतरंज, और पटियों पे ही पूरा मसले बड़े बड़े हल हो जाया करते थे। वहीं से मुर्गेबाजी का भी शौक़ है भोपाल के लोगों को, तो मुर्गों की लड़ाई के लिए मैदान बनाया जाता था, फिर वह पटियों के सामने मुर्गे लड़ते थे। फिर तीतरों का लड़ाई होती थी, तीतरों का जोर था, तीतरबाजी होती थी। तो ये बड़े एक भोपाल का बड़ा शौक़ रहा पटियों का, और आज भी पटिये टूट गए, लेकिन कोई भी फुटपाटी या पटिये ये दिखते हैं तो आज भी हम लोग बैठते हैं। हम अब बड़ा गर्व और एक बड़ा सुकून महसूस करते हैं कि हम आज भी अपने पुरखों की परंपरा को हम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। आज भी हम पटियों में बैठ के, आज भी प्रॉपर्टी का काम है हमारा, तो आज भी हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं इन पटियों पे बैठ करके और क्या नाम से उसको डील कर लेते हैं पटियों के। कितने पुराने पटियेबाज हैं आप? मैं 40 साल पुराना पटियाबाज हूँ। अच्छा। और 40 साल से मैं पटियों पे अपनी पूरी डीलिंग वगैरह और मशवरे, जितने मेरे दोस्त और फ्रेंड सब और बड़े बाहर से भी आते हैं तो भी हम लोग पटियों पे बैठ के ही बातचीत करते हैं और बड़े मज़े लेते हैं। बड़ा लुत्फ़ आता, हंसी मजाक होते हैं। पटियों का एक लुत्फ़ भोपाल का और एक अजीब ही शौक़ है भोपाल का, जो कि कोई से दुनिया में शहर में नहीं मिलेंगे। पटिये जो हैं बड़े मशहूर हैं भोपाल के, और बहुत ही लाजवाब एंजॉय होता है। हम लोग बैठ कर के कहते हैं कि अरे चलो यार पटियों पे बैठेंगे, वहीं बैठ के अब तो हमारे 12-14 लोग दोस्त बैठते हैं। फिर हम अपने पुराने बाप दादाओं के ज़माने का पूरा जिक्र निकालते हैं कि हमारे दादा ने फ़लाँ ने यूँ हॉकी खेली, और हमारे दादा ने यूँ जंगलों में शेर से लड़े, और तमाम बड़े बड़े किस्से हुआ करते थे। तो ये भोपाल की परंपरा रही साहब पटिये।
जो है आज बदल के नए स्टैंड पे आ गई है। सियासत है, एक तो फ्रीली यहाँ पे कोई भी आता है बैठता है, घर पे किसी के बैठे वो बात दूसरी है, वो यहाँ बैठेंगे फ्रीली, कोई भी आएगा डिस्कस करेगा। जैसे आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, यहाँ पे आन के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कौन बताई दीजिए क्या चल रहा है माहौल। साहब यहाँ पे जैसे आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, फॉर्म भरा गया, उसने भर दिया, निर्दलीय खड़े हो गए, कांग्रेस से बगावत पे आए तो वो खड़े हो गए, वो सब डिस्कस होता है यहाँ पे। नहीं साहब वो बैठ जाएंगे, नहीं साहब वो ऐसा कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आन के शाम को हम लोग बेफिक्र होके डिस्कस करते हैं और अपने आप को फ्रीली महसूस करते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं घंटे 2 घंटे, और फिर अपने सब लोग वापस चले जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब पुराने ज़माने में पटिये होते थे वो किस तरीके के होते थे और घर के बाहर होते थे, वो थोड़ा बताइए। मेन दरवाजे पर एक दरवाजा मेन होता था, मेरा बड़ा दरवाजे होते थे। तो एक चौकी इधर बनी होती थी, एक चौकी राइट लेफ्ट साइड बनती थी, 2 बैठक होती थी। जैसे दरबान में खड़ा होता है तो बैठते थे, और हर दरवाजे के आगे 3 दरवाजे होते थे दालान कमरे में। तो वहाँ पटिया ज़रूर होता था, बाहर धुलते थे, बैठते थे, रात को बातें करते थे उन लोग, पूरे आके लोग उस पर बैठ के डिस्कस होता था। रात में बेचारा गरीब तो गर्मी में सोते भी थे, धोते थे, झाड़ू दे के बड़ा धो के जाते थे। शाम को गर्मी के टाइम में धो रहा पटिया को, पटिया पे रात को लोग सोते भी थे। जो उस ज़माने में चिराग जला करते थे भोपाल में। 64 में 52 में 54 में चिराग जलते थे, गलियों में लाइट नहीं थी। नसनी लेकर साइकिल वाला आया, शाम देखते नसनी चिल्ला रहा साइकिल वाला, नसनी लिए हुए, और तेल चिमनी खोली और तेल डाला, जला के चला जाता था। शाम 5 बजे हम लोग इतनी हिम्मत होती थी कि बाहर भग जाते थे अंधेरे में। ये पटियेबाजी का जब जिक्र आता है तो कहते हैं बतौलेबाजी खूब होती थी, बड़ी लंबी लंबी छोड़ी भी जाती थी। अभी भी होती है बतौले। कोई एग्जाम्पल यही पटियों के मजे हैं। कुछ आप छोड़िए, कोई आप छोड़िए। भोपाल के पटिये जो हैं मशहूर हैं। भोपाल के पटिये आप सुनते ही होंगे, समझा। भोपाल के पटिये जो मशहूर हैं इसी वजह से कि सब लोग बैठ जाते हैं, शाम को अपने फ्री हो जाते हैं, फ्रेश मूड हो जाता है, सब लोग बैठे हुए। देखिए आप, मेरे सब मिलने वाले दोस्त हैं सब ये, और भोपाल के बड़े अच्छे नामी गिरामी हैं, हमारे मामू जैसे हैं छावनी के, बहुत नामी गिरामी आदमी हैं भोपाल के, मशहूर हैं। ये यूनियन के लीडर रहेंगे यूनिवर्सिटियों के। तो आप बड़े अच्छे लोग इस वक्त इकट्ठे, हमारे शाहब भाई हैं, हाफिज़ साहब जागीरदार हैं, आप बड़े ज़मीनें इनकी 300-400 एकड़ ज़मीन है माशाल्लाह। ये सब लोग हम इनके साथ बैठते हैं, ज़रा अच्छा लगता है। सब एक दूसरे के अपने हंसी मजाक करते हैं, बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आप जो है कुछ हमें पटिये से जुड़ी कुछ किस्से बताइए, कुछ मतलब किसी पटिये में कोई बात हुई हो, किसी ने लंबी लंबी छोड़ दी हो। कम से कम 80 साल हो गए पटियेबाजी। 80 साल से 90 साल से पटियेबाजी चल रही है, और पटियों पे ही लोग आके सब जिक्र करते हैं कि क्या हो रहा है, जंग हो रही है, बैठ गए यहाँ, जंग में क्या हो रहा है। पूरा आजकल जो जंग चल रही है हमास की और इजराइल की, तो पूरी बातें होती हैं, क्या हुआ, किसने किसको क्या करा। पटियों पे यही पूरा डिस्कस करते हैं। हॉकी की टीम पहले पटियों पे जितने बड़े बैठते थे, हॉकी यहाँ नर्सरी रही है, भोपाल की नर्सरी रही है, पूरे पटियों पे टीमें बनती थी कि उसको खिलाना, कौन लड़का अच्छा खेल रहा है, वो खेल रहा है, ऐसे डिस्कस होते थे पटियों पे बैठ के। और अब क्या है कि ये टीम पूरी नर्सरी कहलाती थी, अब जबलपुर पहुंचा दी है जब से बीजेपी आई है, इसने जबलपुर नर्सरी पहुंचा दी। भोपाल में अब वो बात नहीं, ओबेदुल्ला खां होता था, हर साल ओबेदुल्ला खां नवाब साहब के भाई कराते थे, उनके नाम से चलता है ऐशबाग स्टेडियम। वहाँ लोग जाते थे, वहाँ भी पटिये लगे रहते थे, उस पर बैठ के और मैच देखते थे। लकड़ी के पटिये बनते थे पूरे, और सीढ़ियाँ उस पर बैठ के मैच देखते थे। तो बड़ा वो था नर्सरी हॉकी ख़त्म हो गई, अब है ही नहीं हॉकी, इसलिए जबलपुर पहुँचा दी। अब कौन जबलपुर जाएगा, यहीं के लड़के। अच्छा, एक बार मैंने किताबों में पढ़ा, मतलब पुराने इतिहासकारों ने लिखा कि एक बार ऐसी ही पटियों पे बैठकर जो है बड़े तालाब पे ढक्कन लगवा दिया गया था। नहीं, वो बातों में लग जाते हैं ढक्कन का। तो वो किस्सा सुनाइए ज़रा, क्या था? नहीं बता बताइए आप, मुझे नहीं मालूम। होता है वो पट्टी उन्होंने क्या, बड़ा तालाब में था, बड़ा तालाब प्लाट ले लिया मैंने प्लाट खरीद लिया बड़ा तालाब में, तो बड़ा प्लाट है,
अब आप प्लाट खरीद लीजिए, हमने हाँ खरीद लिया हमने, बड़ा प्लाट कटवा दिए ये तो देख के, तो वो ढक्कन लोन का हमने ढक्कन लगवा दिया, पूरा ढक दिया। ऐसे कोई किस्सा आपको अगर याद आ रहा हो, आपको बताइए, आपको अगर कोई याद आ रहा हो जिसमें लंबी लंबी छोड़ी गई हो, वो किस्सा बताइए। जी जी साहब, क्या होता है कि पटियों पे जब बैठते थे तो एक हम्मू दादा थे पुराने, तो वो हमें किस्सा सुनाया करते थे। कहने लगे साहब कभी कभार हम लोगों के दो ग्रुप की लड़ाइयाँ होती थी, तो 10-12 उधर से तांगे में आते थे, 10-12 हमें इधर, और जुमेराती में जब कहने चाकू छुरी तलवारें चलती थी तो कहने लगे 15 टुकड़े हो जाते थे। फिर हम उनको घर लेके जाते थे तांगे में, हमारी माँ बहनें हल्दी और सब लगा के कहने दूसरे दिन साहब फिर डंडे लेकर और फिर लड़ाई होती थी। तो सब ये बातें होती रहती हैं भोपाल की। तो ये सब किस्से जो थे बड़े पुराने रहे, तांगे वालों के बड़े किस्से रहे भोपाल के अंदर। जब तांगे में कोई बड़ा अधिकारी आता था तो वो कहता था भाईजान यहाँ गाली तुम बकते हो, गाली मत बका करो। तो चले यार एक गड्ढे में क्या नाम से वो गिर गया, तो उनने गाली बक दी। अरे साहब सांप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे साहब कहने मैंने आपको मना करा था कि गाली मत बकना, आप मुझे को गाली बकरा। तो ये सब भोपाल के पटियों के किस्से हुआ करते थे, और बड़ी बड़ी फेंका फाकी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पटियों में, टोटल पूरे भोपाल की। अच्छा, कोई फेंका फेंकी का एक किस्सा सुनाइए। एक वक्त वो एक साहब कहने लगे साहब मैंने बड़े तालाब के अंदर बंसी डाली, तो कहने लगे साहब वो जो बंसी को ताना तो रुक ही नहीं रही, तो कहने पकड़ने वाले, हाँ, पकड़ने वाले तो रुक ही नहीं रही। कहने साहब मैं ट्यूब के ऊपर आधे तालाब में चला गया, कहना फिर मैं वहाँ से लेकर आया उस मछली को, तो कहने लगा साहब वो मछली 75 किलो की निकली। सब कहने साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कहने आप मान रहा हो तो मानो, नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मैंने तो मारी मछली इतनी बड़ी, कहने लगे। तो सब कहने लगे हो सकता है साहब मारी होगी इतनी बड़ी मछली। एक साहब कहने साहब मैंने दूसरी बंसी डाली तो कहना बहुत ज़्यादा ताकत लगी, कहना बहुत मुश्किल होता, बाहर जो मैंने देखा तो कहना मगर फंसी हुई। सब कहने साहब मगर नहीं फंसती, कहना अरे साहब फंसती है, अभी हमारे पटियों की शान है, क्यों नहीं फंसती, कहने लगे फंसती है मछली, कहने लगे इतनी मगर भी फंसती है। तो कहना था बड़े बड़े हादसे हुए हम लोगों के साथ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मैंने एक किताब में ये भी पढ़ा था कि काहिलों की जमात भी थी यहाँ पे, एक काहिलों का क्लब बना था, जिगर मुरादाबादी साहब ने बनाया था, कुछ है उसके बारे में आपको जानकारी? नहीं, काहिलों की जमात बनी थी, काहिलों का अंजुमन कहते थे, तो ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं साहब इसके बारे में नहीं मालूम। जी जी। तो आप जो है आज आप कुछ छोड़िए लंबी लंबी, हम भी सुने, पटिये की असलियत छोड़िए, बताइए अपने बारे में, इनमें से किसी के बारे में बताइए। साहब मेरी इतनी एज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पटियों पे ही बैठा हूँ और ज़िंदगी मैंने पटियों पे ही गुजारी है। दोस्त वगैरह रहते थे, पीर गेट पे मेरी बैठक थी और हम दोस्त वगैरह बैठे रहते थे। पटिये ये समझ लो कि इतने घिस गए थे, घिस के मतलब निशान पड़ गए थे हम लोगों के, ऐसे बैठते थे हम लोग। अच्छा, अब तो टूट ही गए हैं, खैर अब तो कहीं पटिये बचे ही नहीं हैं। अब तो ये बेंचें वगैरह लग गई हैं और टेबलें लग गई हैं जगह जगह, ये पार्क बन गए हैं, तो वहीं टाइम पास करने के लिए आते हैं। यहाँ पर VIP रोड पे बैठे जाते हैं, इधर बैठे जाते हैं, उधर बैठे जाते हैं। पटिये बचे ही नहीं हैं अब भोपाल के अंदर, पटिये जो हैं ख़त्म ही हो चुके हैं। कुछ छोड़िए आप, आज हमें असली पटिये की बात बताइए, किसी के बारे में कुछ लंबी लंबी तरह। साहब हम लोग वक्त पटियों पे बैठे साइड में खड़े हुए थे, तो फॉरेनर लोग आए, कहने ये लोग क्या कर रहे हैं, कहना साहब शतरंज खेल रहे हैं। तो वो तकरीबन 10 बजा होगा, वो पूरा भोपाल घूम घामने के बाद वो वापस आए, तो कहने कि ये लोग वही है। कहना हाँ साहब, कहने कि जब से इनने चाय पान भी करा ये इनको 8 घंटे हो गए, और कहने लगे कि ये पटिये पे से उठे ही नहीं है। शतरंज क्या ऐसी चीज़ है, पटिये ऐसी चीज़ है, कहना साहब पटियों से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो फॉरेनर ने किया यार, ये इंडिया के अंदर एक भोपाल शहर ऐसा भी है कि ये पटियों से सुबह 10 बजे के बैठे हुए तो शाम के 4 बज गए, मगर ये लोग पटिया नहीं छोड़े इन लोगों ने। कहला यार उसने इंग्लिश में कुछ कहा होगा। चलिए, इसी पटिये पे राजनीति की भी बात होती है, हंसी मजाक भी होती है। तो यहाँ है चुनाव, तो बताइए ज़रा क्या काम हुए हैं, वाकई में हुए हैं? सरकार उरकार किसकी मंगवा रहे हैं आप? साहब ये पटियों पे बैठ के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब ये पटियों पे बैठ के ये अपनी राजनीति करते थे,
और बाद में वो गवर्नर बने और राष्ट्रपति बने फिर। तो ये पार्टियों की परंपरा ऐसी रही और यहाँ बैठ के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बैठ के जा चुके हैं। असलम शेर खान ने पूरे यहाँ पार्टियों पे बैठ के अपनी राजनीति करी। गुफरान आज़म ने यहाँ पार्टियों पे बैठ के अपनी राजनीति करी और यहाँ के बड़े बड़े लीडरान आज भी पूरी बातचीत पटियों पे ही होती है कि कौन से पार्टी जीतना है, कौन सी हारना है। तो पटिये बड़े हरे भरे रहते हैं यहाँ के पटिये और पटियों के बड़े सब शौकीन लोग हैं। सीधा सा सवाल पूछता हूँ, किसकी सरकार आ रही है इस बार? साहब अभी तक जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस का माहौल बन रहा है और ज़्यादातर लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? ये चाहते हैं कि कुछ काम सही हुए, कुछ काम गलत हुए। और महंगाई, प्याज देखिए आप इस वक्त 80-90 रुपए किलो पहुंच चुकी है और मीठा तेल महंगा है और बेरोज़गारी है यहाँ भोपाल के अंदर। ज़्यादा कोई कारोबार बढ़ाया नहीं। 15 महीने की सरकार में उन्होंने कौन से कर दिया? और उन्हें कांग्रेस अच्छा स्टेप लेके चली थी मगर वो उसको गिरा दी गई सरकार को। इनको चांस देना था कांग्रेसियों को कि ये क्या करके दिखाएंगे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया। अच्छा, इस पटिया में किसी को लगता है कि कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार आने वाली है? नेक टू नेक फाइट है। अच्छा, बताइए बताइए। अपन इसको ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ही आ रही है, फाइट बहुत तगड़ी है। क्यों तगड़ी लग रही है आपको? अब एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताइए क्यों? देखिए, काम तो बीजेपी ने करे हैं, करने की कोशिश करी गई है, मगर वो जिस तरीके से करप्शन बहुत हैगा। स्कीमें बहुत अच्छी अच्छी लाए मगर उनके अधिकारी या फील्ड में वो लागू नहीं हुई, उत तक नहीं पहुंची। मगर मतलब घोषणाएं करी, उन्होंने बहुत कोशिश करी शिवराज जी ने, मगर वो जैसा उनको लागू होना चाहिए थी वो लागू हुई नहीं। वो वहाँ बैठे रहे, वो समझते रहे कि हमने लागू कर दी है और सब कुछ हो रहा है। वो ऊपर के उनको खुश करते रहे, ऊपर लोगों को। ये तो कांग्रेस में भी हो सकता है। कमलनाथ जी आएंगे, घोषणा कर देंगे, ग्राउंड पे मिलेगी नहीं। तो आप देखिए, जब इलेक्शन आता है घोषणाएं तो सब करते हैं, 4-5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाती है। तो फिर वो वोट किस आधार पे देते हैं? उन्होंने लाडली बहना शुरू करी शिवराज जी ने, बहुत खुश हैंगी। उन्होंने कहा नहीं हम 1200 नहीं, हम 3000 देंगे। तो ये तो सब घोषणाएं चलती रहती हैं, होता रहता है, सब होता रहता है। मगर क्या है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बिल्कुल। रोड बहुत ख़राब है, एजुकेशन है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं। इन्होंने घोषणाएं तो की हैं। अरे हमें यहाँ वो मिले थे, एक कार्यकर्ता थे भूपेंद्र जोगी, वो बता रहे थे कि बहुत बढ़िया रोड है, ऐसी कि पेट का पानी ना हिले। अरे नहीं साहब, आप वो तो ये भी कहते हैं कि आप सर पे कटोरा रख लो और पानी भग के जाओ तो पानी नहीं फेंकेगा। उनके आप जाके देखिए अतराफ में गलियों में इतने इतने गड्ढे हैं, गाड़ी चल नहीं सकती, गिर जाते हैं लोग, बाइक चलाना मुश्किल हो गई है, पानी नालियों में भरा हुआ है, कोई काम नहीं है इनके। आप बताएं कि क्या लग रहा है? क्या है कि महंगाई काफ़ी हो गई। बीजेपी वालों ने सब अपने अपने लोगों ने पैसा भर लिया है। रिश्वत बहुत है, हर कहीं भी ऑफिस में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं दोगे, एक फ़ाइल चपरासी भी 500 रुपये मांगता है, तो जब फाइल ले जाएगा उनके पास, साहब के पास, कहता है साहब के पास फाइल जाएगी तो पैसे दो 500। रिश्वत बहुत है। बीजेपी जब से आई है रिश्वत खोरी बहुत बढ़ गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई देखिए आप कितनी महंगाई है। सिलेंडर कितने का हो गया? 600 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया। और उसके बाद है ना हर चीज़ महंगी है। तेल का रेट देखो। 600 का तो 2014 से पहले था। नहीं, पहले नहीं था, पहले 400 रुपये था। 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, इन्होंने 600 का कर दिया। बीजेपी आई, पहले कांग्रेस के टाइम 400 का मिलता था और उसके बाद महंगाई बहुत कम थी। पेट्रोल बहुत महंगा बढ़ा दिया। 100 कोई गैस बढ़ा दी, गैस इस वक्त 65 रुपये कर दी लीटर। और कांग्रेस के टाइम थी आपके 38 रुपये लीटर। 38 रुपये हम लेते थे गैस, गाड़ियों में गैस। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के समय महंगाई थी, जब उन्होंने 2014 में देश में उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए थे। स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं सड़क पे बैठी थी,
तब भी महंगाई मुद्दा था जब लोगों ने परिवर्तन किया था। तब क्या है कि तब इतना महंगा नहीं था, उस टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था कांग्रेस ने, मगर इन लोगों ने तो हद कर दी बीजेपी वालों ने। हर चीज़ में, पूरे ऑफिसों में रिश्वत, पूरे लोग है ना, महंगाई, तेल कहाँ रेट है, आटे का क्या रेट हो गए, गेहूं का रेट इतना बढ़ा दिया उन्होंने। गेहूं अभी 2500-2700 रुपये कुंटल हो गया, और कांग्रेस के टाइम तो 1200 रुपये कुंटल था। हम भी किसान हैं, 1200 रुपये कुंटल बेचते थे गेहूं अपना। अब हो गया, गरीबों को बड़ी परेशानी हो गई, इस वक्त 2700 रुपये कुंटल है अच्छा, गेहूँ। ये बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी के उसमें महंगाई बहुत है, तो क्या लगता है अगर कांग्रेस आ गई तो महंगाई कम हो जाएगी? वो बताएंगे आपको इस बारे में, वो पॉलिटिक्स से ज़रा सही है। चलिए आप बता दीजिए। देखिए, महंगाई तो हालात के हिसाब से रहती है, जो कुछ भी है। बहुत अच्छी अच्छी सब्सिडाइज स्कीम लेकर आते हैं ये लोग, क्या नाम है, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता भी है। मगर जो बेचारा गरीब तबका है, जो बगैर पढ़ा लिखा है, उस तक स्कीम पहुंचती तो है, मगर उससे वो अधिकारी वर्ग जो कुछ भी है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर उससे अंडरग्राउंड वो सेटिंग करते हैं कि साहब हमें इतने दोगे तो हम जल्दी से आपकी ये करा देंगे। वो बेचारा बगैर पढ़ लिखा है, तो सरकार को चाहिए कि किसी तरीके से करप्शन ख़त्म कर दे। बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर आते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि धर्म की राजनीति ख़त्म कर दे। अच्छा, बिल्कुल। कैसे हो रही है धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति हो रही है साहब। अब कांग्रेस को देख लीजिए आप, पहले सबको करते थे तरफ, अब वो भी उस तरफ घुस रहा है। अच्छा, हाँ, वो भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर के लिए कि बीजेपी इतना कर रही है, पब्लिक उधर घुस रही है, तो हम भी उसी तरफ आए। छोड़ दिया माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ को छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल। क्या नाम है, देख लिए आप, 2 टिकट दिए पूरे मध्य प्रदेश से, क्या नाम है। पॉपुलेशन भी तो 6% है ना। पहले 7-7, 8-8 आते थे साहब, क्या नाम है, बीजेपी भी देती थी। बीजेपी ने तो छोड़ ही दिया बिल्कुल। है भाई, आप भी तो आओ ना हमारी तरफ, क्यों नहीं आ रहे? हम लोग कोई आपके दुश्मन, मतलब अगर वो देती तो स्वागत था। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हर आदमी जो है मुसलमानों से डर रहा है। आई डर क्यों रहा है ये बताइए, क्यों, किस बात का खौफ है? हिंदू खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, हिंदू खिलाफ हो जाए, क्यों हो जाएंगे भाई? ये माहौल बना क्यों है देश में? बना नहीं है, बनाया गया है। पुरानी हिस्ट्री आप देखिए, क्या नाम है, मैं नागपुर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग करा हुआ हूँ, क्या नाम है। नागपुर बहुत बदनाम था, मगर मुझे को बिल्कुल नहीं लगा सन 88 के अंदर से 87 के अंदर मेरा काफ़ी 99% हिंदुओं में था, बिल्कुल आना जाना सब चीज़ थी, बहुत अच्छा माहौल था, कुछ नहीं था। शर्मा फैमिली थी, मैं उनकी यहाँ रहता था, आता था। रमज़ानों के अंदर मेरे को वो सेहरे कराते थे, अफ्तार कराते थे। आज इतना जहर घुल गया है कि वो सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। क्यों? बीजेपी वाले कहते हैं हिंदू खतरे में है। काहे का खतरे में, बताइए ना आप। मुसलमान, वो कुछ जो मेन हिंदूज हैं, वो कहते हैं मुसलमान और हम ऐसे रहते थे। नई जनरेशन के अंदर इन्होंने जहर घोल दिया है। अच्छा, आपने क्या बदलाव देखा? आप तो लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, मतलब आपके पड़ोस में भी अगर हिंदू परिवार थे, अब व्यवहार कैसे लोगों का बदल गया है? मुस्लिम हिंदू पड़ोसी रहे तो साहब, इतना अच्छा व्यवहार था पहले, इतना अच्छा था, है आज भी, मगर आज वो इतना जहर घोला गया है कि वो सब डरने लगे हैं एक दूसरे, क्या नाम है। बहुत बिल्कुल घरेलू ऐसा रहता था, कुछ नहीं, क्या नाम है, हमेशा आना जाना, ये वो, ईद पे वो आ रहे हैं, हम लोग दिवाली पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं एक दूसरे से, सब कुछ। औरतों के अंदर भी वो बहुत रहता था, सब कुछ चीज़ें रहती थी, हर चीज़ रहती थी, क्या नाम है। आज सब में ये हो गया है, साहब मुसलमान मटन खाता है, उसकी यहाँ मत जाओ, उसकी ये मत करो। भाई मटन तो हिंदू भी खाता है ना, सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है, क्या नाम है। ये सब वोट की राजनीति है, इसको ख़त्म करना चाहिए। धर्म बिल्कुल नहीं, जब संप्रदाय बिल्कुल सब चीज़ें होती हैं तो उसको नॉर्मल वे में लेना चाहिए, बिल्कुल। उसको कोई धर्म के अंदर नहीं लाना चाहिए। धर्म से वोट लेके देश तरक्की नहीं कर सकता। मतलब कहना साफ है कि मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही, धर्म की राजनीति हो रही है। अब आप ये बताइए हमें कि ये जो लोगों को लड़वाने की वो कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि लड़वा दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं और चला रहे हैं सरकार अपनी। हाँ, तो ये जो बीजेपी पार्टी है, इसने सोचा कि हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा, मुसलमान को हिंदू से लड़ा और अपन राज करेंगे। तो वो वाली राजनीति की
फुट डाल हिंदू मुसलमानों में। अंग्रेजों की थी ये तो नहीं। ये अंग्रेज़ों वाली नीति को इनने अपना लिया और ये फार्मूला इनको ठीक लगा, तो इस फार्मूले को लेके चले हैं। तो इससे क्या होगा कि अपने मुल्क की जो एक ताकत थी, फ़ौज के अंदर मुसलमान भी अपनी भारत के साथ जान लगाता था और हिंदू भाई भी लगाता था और सिख भाई भी लगाते, ईसाई, और सब कौम मिल के एक था, पूरा भारत था, बहुत भारी और भरकम देश था हमारा, और सब एक थे, हम अपन सब एक थे। लेकिन वो एकता को इनने पूरी ख़त्म कर दी है अपने वोट, अपने इलेक्शन के, अपने जीतने के उसमें हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहा है। तो ये राजनीतिक बहुत ही ख़राब किस्म की राजनीति कर रहा है, इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, बीजेपी के ना बहुत सारे नेता एक बात हमेशा कहते हैं, जब भी मुसलमानों का जिक्र होता है तो सीधे बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई हम पाकिस्तान क्यों जाएं? हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम लोगों की भी बहुत कुर्बानी है पुरानी। हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हम नहीं हैं। क्यों हैं? ये हमारा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जी? क्यों बोलते हैं ऐसा नेता? वोट की राजनीति है। आज आप राजनीति ख़त्म कर दीजिए तो आज भी फिर माहौल देखना मुसलमानों का, हिंदुओं का कैसा वैसा ही का वैसा होगा। 47 में एक मौका था, कुछ लोगों ने नहीं जाना पसंद किया क्योंकि उनका इसलिए देशभक्त थे, हम हिंदुस्तान के भक्त थे, इसलिए नहीं जाना पसंद करा। कौन नहीं जाता? सब चले जाता। और जो यहाँ से हिंदुस्तानी पाकिस्तान गए हैं वो आज तक मुहाजिर कहला रहे हैं। हम क्यों पाकिस्तान को पसंद करें? भाई बताइए ना, आप क्यों मुहाजिर आज तक मुहाजिर कहला रहे हो? इंडिया गेट के ऊपर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल से 65 के अप्रॉक्सीमेट नाम हैं कुर्बानियों के अंदर, कितने सबसे ज़्यादा क्या नाम है? तो क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है? किस कदर की कुर्बानी है हम लोगों की? तो हम लोगों को क्यों दुश्मन समझा जा रहा है? जो पाकिस्तान चलेगा आप उनसे जाके देखिए आप क्या हाल है उनका, तो हम क्यों पसंद करें? और पाकिस्तान की बिसात क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिर आज तक गए हैं उनको कबूल नहीं करते वो लोग, ना शादियाँ करते हम लोगों की, क्या नाम है, आपस के अंदर वो मुहाजिर ही कहला रहे हैं आज तक। तो वो पाकिस्तानियों का हम काई के लिए क्या नाम है सपोर्ट करें था? बताइए ना आप। और हर बात सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपको सबूत देना पड़ता है। हाँ, और कहते हैं पाकिस्तानी के साथ हिंदुस्तान के अंदर बहुत मुसलमान जूते खा रहा है। कोई नहीं खा रहा, बहुत अच्छे से रह रहा है, कुछ नहीं है। भारत में सुरक्षित है। पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई परेशान। खास तौर से भोपाल में तो हम लोग बहुत कोशिश की गई है यहाँ पे लड़ावाने की, मगर आज तक कभी नहीं ऐसा नहीं। वो तो क्या नाम है, मगर सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है हम लोग यहाँ पे। और आज मेरा भी कम से कम 50-60% हिंदुओं के अंदर आना जाना है, ऐसा नहीं है कोई भी। और कोई किसी तरीके का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम समझें आपस के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। तो जिस हिंदुस्तान की बातें आप लोग टीवी पे सुनते हैं, शायद वो हिंदुस्तान अलग दिखता है और ये वाला हिंदुस्तान अलग दिखता है। यहाँ पे जब बात आती है तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि वोट की राजनीति है, वरना सब बराबर हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।